जैसे ही मतलब शाम को अंधेरा होना, खाना खाने के बाद जब औरतें बाहर बर्तन बुर्तन धोने के लिए निकलती थी, वो मतलब आवाज़ आती थी क्या मैं आऊँ। मतलब पूरा गांव का गांव 60 टोल थे वो, 60 टोल पंडित पूरे दबा दिए नीचे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम? चमन लाल ठाकुर। अच्छा, तो अभी हैं हम आदि ब्रह्मा जी के मंदिर खोखन में। हाँ जी, हाँ जी, जय आदि ब्रह्मा जी की जय हो। जय आदि ब्रह्मा जी। तो इनका इतिहास थोड़ा बताइए सर। आदि ब्रह्मा जी का इतिहास सैकड़ों वर्षों पहले जब आदि ब्रह्मा जी का यहाँ पर मोहरा मिला था एक। अच्छा। गांव खोखन में ज़मीन का नाम पड़ता, वहाँ पर शुभ शकड़ी। अच्छा जी। वहाँ पर एक 6 महीने की कन्या को मिला था, किलनी के साथ खेल रही थी वो कन्या खेत में। तो उस वक्त उस किलनी की नोक में वो मोहरा अच्छा लगा। तो उस मोहरे में उस किलनी का घाव भी पड़ा था। तो जब वहाँ पर वो मोहरा प्रकट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर मंदिर बना। अच्छा। फिर यहाँ पर उसकी शैली स्थापित की गई। तो फिर यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का जब मंदिर बना, मंदिर बनने के पश्चात फिर यहाँ पर जिस ढंग से हमारे ब्रह्मा जी का मंदिर रोड की शिलिहारी में भी है जी। वहाँ पर जाने का क्या कारण बना उसके बारे में आपको बता दूंगा। जी। सामने पे हमारे त्रिवी नारायण जी है दियार में। जी बिल्कुल। तो हमारे देवता दिदमी नाम से देवता है। जी। फिर इनकी कुछ उस वक्त की ऐसी हमने तो देखा नहीं है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए कि जब वहाँ से त्रिवी नारायण की जो पत्नी थी वो लेके आए थे, देवता दिदमी वहाँ से चुरा कर लेके आए थे। अच्छा। तो वो लाए ब्रह्मा जी के पास। तो फिर जब वहाँ से लाए तो उसको लेके चले गए शिलिहारी राजगिरी में। अच्छा। जब शिलिहारी राजगिरी में लेके चले गए तो सोड़ गांव का नाम है, सोड़ नाम का गांव है एक ऊपर। अच्छा जी। तो वहाँ पर नारायण मिल गए बीच में। नारायण ने रास्ता रोक लिया, देवता दिदमी का रास्ता रोक लिया। इस सुंदर नारी को लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो फिर ब्रह्मा जी भी वहाँ पर खड़े हुए साथ में कि ब्रह्मा जी ने ये कहा कि अभी रास्ता छोड़, तो जब भी आपका कोई त्योहार आता है नारायण का, जैसे मतलब श्रावण महीने में आता है, उसके बाद बैसाख महीने में आता है, तो उस वक्त मैं अपना जो आपको निशान दूंगा साजबाज आपके त्योहार के लिए। अच्छा। तब वहाँ पर नारायण ने छोड़ा रास्ता, तो पहुँच गए ऊपर नागनी में। नागनी में नाग जी खड़े हो गए। नाग जी ने ये कहा मैं तो यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा, एरिया तो ब्रह्मा जी का ही है, कैसे जा रहे हो आप यहाँ से? तो वहाँ पर फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो वहाँ पर नाग के साथ ब्रह्मा जी ने ये वायदा किया कि एक ऐसा दिन आपके लिए रखूँगा जिस दिन कि मैं अन्न पूजा बिना पूजा से आऊँगा, पहले मैं तेरी पूजा करवाऊँगा, उसके बाद मेरी पूजा होगी। बिल्कुल। तो इसलिए फिर बैसाख संक्रांति के दूसरे दिन जब नागनी में जो कार्य होता है, देवता जब शिलिहार रोड़गी से जब रथ यात्रा होती है तो बिना पूजे की रथ यात्रा होती है। बिल्कुल। तो जब ऊपर नागनी में पहुंचते तो सबसे पहले वहाँ पर नाग की पूजा होगी। जी। नाग की पूजा होगी तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की पूजा होगी। वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा होती है, पर उस दिन के लिए वो दिन फिक्स रखा हुआ ब्रह्मा जी ने कि आज के दिन में जो है आपके साथ जो वायदा हुआ था तो पूजा नाग की होगी पहले। ठीक। तो ये स्टोरी है। बाकी तो ज़्यादा इतना क्या कहूँ मैं, कहने को तो बहुत लंबा कुछ है। फिर एक बार की बात ऐसी है कि हमारे ब्रह्मा जी के पास ऐसा है कि जैसे मंडी बल एरिया में, बाजार एरिया में कोई गोबर सुखा करके जो आग जलाते हैं ना, जिसको हम गोष्ठू बोलते हैं। जी।
यहाँ पर 60 टोल ब्राह्मण का गांव था, एक साथ में हमारे खोखन गांव लगते साथ पीछे। अच्छा। उन लोगों ने, उन पंडितों ने क्या किया, ब्रह्मा जी को अगरबत्ती धूपबत्ती नहीं उठाते थे वो, उस गोष्ठू की आग का धुआं देते थे वो। ब्रह्मा जी से आग को, इस धुआं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। फिर दिखाई तो देते नहीं है, इनकी कुछ आवाज आने लगी ब्रह्मा जी की। जैसे ही मतलब शाम को अंधेरा होना, खाना खाने के बाद जब औरतें बाहर बर्तन बुर्तन धोने के लिए निकलती थी, वो मतलब आवाज आती थी, क्या मैं आऊं? और औरतें रोजाना अंदर जाकर शिकायत करती हुई, बाहर जब मैं बर्तन धोने के लिए जाती तो आवाज आती है और वो बोलती आऊं। उन्होंने सोचा रहा कौन दिखाई तो बाहर दे नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, अपनी उन औरतों को ये बोला, पूरे गांव की औरतों को ये सुनाई देने लगा, उन ब्रह्म पंडितों की औरतों को। अच्छा। बोला पहले हमारे को अस्त्र शस्त्र तैयार करने दो, जिस दिन हमारे औजार तैयार होंगे, आज अगर आपको आवाज ऐसी आएगी तो उस दिन आपको जब हम बोलेंगे भाई तब भी बोलना आपने आओ उसको, उस वक्त ऐसा करना। फिर आपने जैसा बोलेंगे मैं आऊं, आपने बोलना आ जा। तब देखेंगे कौन, तब तो उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर जब उनके औजार तैयार हुए, फिर वही आवाज आऊं, बोला आ जा। क्या वो पूरा पहाड़ आ गया ऊपर से टूट करके, पूरा पहाड़ टूट करके आ गया। और मेरे ख्याल इतने ऐसे सराय के बाद पत्थर ऐसे बड़े 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 पत्थर चट्टान ऊपर गिर के आई, मतलब पूरा गांव का गांव 60 टोल थे वो, 60 टोल पंडित पूरे दबा दिए नीचे उस आग के धुआं के कारण। जो हम लोग जो धूप अगरबत्ती उठाते थे वो उस गोष्ठू के धुआं देते थे ब्रह्मा जी को। एक कहावत ये भी है। तो फिर तब जब हमारे देवता के पास कोई वार्ता होती ना, वार्ता का मतलब जो नव वर्ष में, नव संवत में जो भविष्यवाणी करते देवते, जैसे वो सर्दियों में जैसे कपाट में जाते देवते, फिर अपनी भविष्यवाणी बताते हैं ये चैत्र संक्रांति को। उस वक्त बोलते फिर देवता की अगर हम लोग कोई गलत काम करेंगे ना तो तब हमारे को डांट लगाते देवता ब्रह्मा जी कि आप लोगों को तो मुझे क्या पाप लगेगा, मेरे को 60 टोल ब्राह्मण मार के पाप लगा, तो तुम्हारा क्या पाप लगेगा, कि सुधरो, अनुशासन से चलो। लेकिन क्यों, आदमियों में कुमति बहुत चलती है ना, कई प्रकार के आदमी होते हैं। अब एक जैसे एक समान तो कोई होता नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए चलो ऐसा है कि देवते के पास वैसे हर आदमी तो आता तो आस्था से भी है ना, तो कई कई ऐसे बदमाश हुए थे। जैसे दशहरा टाइम पर लास्ट नवरात्रि की रात को हमारे यहाँ पर देवता के इस जोगनी माता के मंदिर के अंदर से मूर्ति चोरी हुई। अच्छा जी। लास्ट नवरात्रि की रात को शुरू दशहरे के दिन जब सुबह पूजा करने के लिए आए यहाँ पर, तो देखा तो मूर्ति तो नहीं थी। वो अभी 3 दिन पहले देवता दीननाथ ने तलाश करके दे दी वो, छोलदार जोगनी डांग के पास से। अच्छा। वहां मिली जा करके। वो कौन ले गया था? अब देवते ने चोरी तो पकड़ी लेकिन चोर नहीं पकड़ा। इतना तो हम भी मानते हैं ना कि जब देवते ने चोरी पकड़ी तो देवते को चोर का भी पता हुआ, पता ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि देवते को पता नहीं है। फिर वहां पर देवते से हमने ये भी पूछताछ की थी, देवते के पास रिक्वेस्ट की, मालिक तुमने अपना इतना बड़ा नाम दर्शाया कि इस चीज को तो हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसी मिली, कैसे मिलेगी, आदमी तो इसको ढूंढ नहीं सकता था। अब यहाँ से कम 3 किलोमीटर तो दूर होगा ही, तो वहां जाके वो मूर्ति प्राप्त हुई। अच्छा जी। तो जब वहां से आते बार हमने देवते के पास ये प्रार्थना की, मालिक चोरी तो पकड़ी तुमने, पर चोर पकड़ के देते, देखो चोर है कोई, दूर से तो कोई आया नहीं होगा, तो नियर डेर का गांव का ही होगा जी, कहाँ से होना, बाहर का आदमी तो आज तक ऐसा हाथ नहीं मार सकता है। चीज तो तभी जिसने किसी चीज को देखा तो देख सुन करके किसी ने ये चोरी की हुई ना, अनजान आदमी को क्या पता कौन सी चीज कहाँ पर है। देवते के बाद जब प्रार्थना की कि मालिक चोर पकड़ के दे दे, फिर देवता यूं ही घूम कर क्या पूरी पब्लिक के बीच में घूमा देवता। फिर देवते ने एक गूर को पकड़ा, गूर को खेल आई, तो उस गूर के माध्यम से बोला देवते की वाणी में कि इस वक्त वो चोर यहाँ पर नहीं है।
हमने फिर प्रार्थना की अगर यहाँ नहीं है तो मालिक फिर तब क्या करना, फिर हमारे मन तो तब तक पता नहीं लगा। इतने गांव के लोग सारे यहाँ परेशान थे। आज तो बहुत खुशी का दिन, कोई मूर्ति तो मिली, चोर नहीं मिला, तो कैसे पकड़ेंगे फिर आप, मतलब चोर नहीं होगा यहाँ पर तो तब कैसे ढूंढेंगे। बोलता मैं उस चोर के घर के पास आंगन में खड़ा हुआ जा करके। सब लोग खुश हो गए। उसके दूसरे दिन चले गए हम दीननाथ देवता के मंदिर में। फिर देवता के पास हमने प्रार्थना की, मालिक कल आपने वायदा किया था कि हम चोर पकड़ के देंगे, और उस चोर के आंगन में जाकर मैं खड़ा हुआ। तो देवता ने फिर उस वक्त कुछ इनकार किया। वहां पर फिर ये समझ नहीं आई क्यों इनकार किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जिस आशा से हम गए थे वहां पर तो वो नहीं पता लगा, नहीं पता लगा। तो फिर उसी दिन सेम डे में फिर उस देवता को मतलब उकर के क्लोज करके भंडार में ले गए। मतलब मोरे मारे उखाड़े थे ना जैसे शाम को, उसको बोलते देवता भंडारने की बात करते हैं। तो भंडार के लिए ले गए, तो नहीं तो शायद इकट्ठे होकर के जाते तो शायद देवता मान भी जाता। जल्दबाजी में वैसे ऐसा तो करना नहीं चाहिए था, भंडारना नहीं चाहिए देवते को। एक बार चोर को पकड़ते तो बड़ा मजा आना था ना। बिल्कुल, पता पता तो लगता कि भाई ये शख्स है, उस आदमी का ध्यान तो रखते। वो चोरी करके क्या करना था उसने उस मूर्ति का? उसने पता नहीं क्या करना था क्या नहीं करना। यहाँ पर अब हमारे कारदार जी जो देवता के कारदार है, उनकी वाणी कुछ अलग से चलती है। वो बोलते हैं भाई कोई आदमी ऐसा है कि उसने कोई नया देवता बढ़ाना था उसके साथ, तो कुछ क्या करना था इस चीज के बारे में। तो ये तो शक की दायरा जो होता ना, ये होता अंधा जी। गारंटी तो उस बात की होती है कि कहीं अपनी आंखों से देखा हो किसी को कि इस बंदे ने मूर्ति उठाई, और इसके ऊपर तो केस भी दायर हो सकता है। अब शक के ऊपर तो क्या बोल सकते हैं। उस जिस बंदे जो लेकर के गया था ना, देखो जो इस स्थान से ब्रह्मा जी के स्थान जो चीज लेकर के गया ना, लेके गया वो पूरा विधि विधान से, जो भी थे वो जानकार आदमी थे, वो ले जाने वाले भी नहीं तो उठक बैठक कराती वो माता रानी की जोगणी की मूर्ति भी और देवता भी ले गए होंगे तो पूरी विधि विधान से। क्योंकि नवरात्र में सुबह शाम 9 दिन में पूजा होती थी, और मुझे ये भी लगता कि तीसरा आदमी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता इसके अंदर जाने की। हम पुजारी को सिवाय जी जी कोई नहीं जाता यहाँ पर अंदर, देवता का गुरु नहीं जाता यहाँ अंदर। सर ये मंदिर कब बना है? इस मंदिर के बारे में तो अब हमने सुना नहीं, इसकी हिस्ट्री तो यहाँ कहीं लिखी है नहीं लिखी है। हाँ जी हाँ जी जी। अब ऐसे झूठ के बिना मतलब के पहले पतंगड़बाजी वाली बात, मतलब काफी सदियों पुराना मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। उस वक्त यहाँ पर इस गांव में मेरे ख्याल घर भी नहीं थे। हाँ जी। उस वक्त का मंदिर है ये। और उस वक्त के लोग पता नहीं रहते कैसे थे। सतयुग के समय का। सतयुग के समय का। जी सतयुग के समय का जी। और उस वक्त की लकड़ी है और उस वक्त का पत्थर है। ये जो दीवार में पत्थर लगे हो ना जी, ये ऊपर गढ़ की चोटी सी, गढ़ बोलते हैं टॉप में, नागनी टॉप पे, नागनी टॉप से पल्ली साइड वाला जहाँ गढ़ है, गढ़ है, हाँ जी, वहाँ का पत्थर ऐसा लगा हुआ है जी। तो एक तो ये है आदि ब्रह्मा का मंदिर खोखन में। एक मंदिर मैंने देखा आदि ब्रह्मा का टिहरी में। टिहरी में भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। जो मेन मोहरा जो कन्या को खेलते खेलते वहां पर किलनी के साथ जो मिला था जी, उस मोहरे को टेरी वाले लेके चले गए। अच्छा जी। वो भी चोरी करके ले गए। अच्छा, वो भी चोरी करके ले गए। वो पूरा का पूरा ले गए। देवता का सारा लट्टा फटा उठा करके लेके चले गए। अच्छा, शिलियारी से जी। उसको ले गए आगे एक शरापक नाम जगह है एक, वहां पर बैठे वो भारी हो गया उठाने को, वहां पर बैठे वो रेस्ट करने को। फिर लगे उठने वो वहां से, तो फिर वो हिलने नहीं लगा, उठाया जाने लगा, हिले ना पूरा पटार। तब देखा वो नहीं आ रहे थे, उठ ही नहीं रहा है, अब क्या करें। उन्होंने वो टोकरे का मुंह खोला ऊपर से, छांट के ले गए मेन जो सबसे बड़ा मुख था जो मिला था यहाँ पर, उसको लेके निकाल करके। अच्छा, जब उसको निकाला ना, तब एक निकाला हाथ में, तब तक के लिए एक ऐसा अजगर की तरह कोई बहुत बड़ा सांप आ गया ना ऊपर से, नागनी की तरफ से। उसने क्या किया, वहां पर उस टोकरे को पूरे को कवर कर दिया और यूं करके टोकरे बैठ गया सिर खड़ा करके। सिर्फ उसको एक को ले गए वो। जब एक को ले गए, चलते चलते वो बैठे कंडी के पास, कणौर जगह है जी, वहां पर बैठे वो।
वहां पर बैठा तो वहां पर पड़े वो क्या बोलते हैं रिंगाड़ हाँ है भवरे के दादा जी 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 जीव जो पड़े ना उनको वो छूट गया उनसे वहां पर। हम्म तो कुछ टाइम तक वो कनौज में रहा। अच्छा उस वक्त राजाओं का राज था, हम्म राजा का वक्त था उस वक्त। तो मंडी वाले राजा, क्योंकि कनौज पड़ता डिस्ट्रिक्ट मंडी में, जी मंडी वाला राजा ने जब रात को सोना इस तरफ को तो सुबह लगा सराहना दूसरी तरफ, उसको स्वप्न हुआ। सपने में उसको ऐसा सपना हुआ कि भाई हमारे इस मंडी में जो कि ऐसा देवता आया हुआ है कि मेरा बिस्तरा भी उल्टा पुल्टा हो रहा है। फिर उसको सपने में पूरा दर्शाया गया। तब उसको वहां से कैसा विधि विधान के साथ मना मनो करके उठा के जैसे लेके फिर टीरी में उसका प्रस्थान हुआ। तो आज की डेट में अभी भी बोलते हैं हमारे देवता कि भाई मेरे वहां पर मुझे चोरी नहीं किया, चोरी करके नहीं मेरे को ले गए। मैं वहां भी मैं हूँ, यहाँ भी मैं हूँ, एक ही है ना जी, एक ही चीज है जी एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है ये। जब यहाँ पर मतलब देवते की वो वाणी चलती ना, जैसे चैत्र संक्रांति में जो बोलते हैं भ्रशुआ नाम बोलते हैं, भ्रशुआ बोलते हैं जी देववाणी में, जब चलती वो बोलता है मेरे को कोई चोर नहीं ले गया, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, हम एक ही है। ऐसा भी नहीं है कि हम वहाँ जाते नहीं है, हम वहाँ भी जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो वहाँ के लोग यहाँ भी आते हैं। अब असली पिंड तो यहाँ है, असली स्थान तो यहीं पे, असली स्थान यही खोखन में ही है। ऊपर तो उस क्या नाम पर गया ना, जब वो पत्नी वाला धंधा चलता लुपा छुपी करने के लिए, तेरे गोविंद के तीर लगे, वो देखो परगाणु में नीचे ऐसे चौरस बड़े हैं, मेरे ख्याल कोई कम से कम 8-9 फुट के लंबे पीस है। नीचे देखो ना परगाणु में नहीं, बड़े हो नहीं देखा? नहीं। वहाँ पर एक ऐसा पत्थर था, ऐसा बड़ा चट्टान, जब वहाँ से तीर मारा ना अपने त्रिकोण नारायण ने, हाँ जी, तो मारा था यहाँ के लिए। तो ब्रह्मा जी ने रोका नीचे परगाणु में उसको। तो वहाँ पर जितने को डूबा वो पत्थर में टूट करके ऐसा गिरा वो नीचे को, अभी भी दिखने को वहाँ पर, जहाँ स्कूल है प्राइमरी स्कूल परगाणु, वहाँ देखना अपने स्कूल के पास। अच्छा, एक नहीं 2 है वहाँ, देखूंगा मैं जाके। हाँ देखना आपने। तो कुछ वो जिस पत्थर के ऊपर बजा हो, कुछ अंदर पत्थर के अंदर टूट करके वो ऐसा गिरा हुआ है। अच्छा जी। तो फिर हमारा वैशाख संक्रांति के दूसरे दिन जब नागणी से मारते गोष्ठों के साथ पार को, तब त्रिकोण नारायण का मंदिर भी बोलते हैं, देखा तो है नहीं कि भाई जितनी बार भी बनाया तो सीधा नहीं होता, वो नहीं होता है, टेढ़ा रहता है। वो इसकी शक्ति से ब्रह्मा जी ने नहीं मारा, हमारे देवता दिदवी ने मारा वो। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के मालिक, सृष्टि से चाहने वाले हैं, अगर ये मारेंगे तो तब तो दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। तो ऐसी बातें हैं ये। बाकी से ज्यादा पता तो सब ज्यादा जुड़ा हुआ है, मतलब हर मंदिर का इतिहास जैसे इतिहास जुड़ा हुआ है, आपस में जुड़ा हुआ। बिना इतिहास से कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगी भाई देवता का मंदिर की कोई बिना इतिहास से है। और एक ही चीज है, 3 त्रिलोकी है वैसे दिखाई जाए ना, इधर ब्रह्मा बैठे, वहाँ विष्णु बैठे, वहाँ शिव जी बैठे हैं। और हम तो ऐसे भाग्यशाली आदमी है, हमारा इतना सौभाग्य अच्छा कि 3 त्रिलोकी के बीच में हम बैठे हुए हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद मालिक हुआ, सही बात है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया हुआ है इन 3 त्रिलोकियों के बीच में। सब आपस में लिंक है, मतलब लिंक है, ऐसा नहीं है कि बिना लिंक का कोई ऐसा नहीं, कहीं न कहीं कोई अंश जुड़ा हुआ कहीं न कहीं जी, ऐसा। नमस्कार आपका यहाँ पधारने का जी, और मालिक के लिए आपको, मालिक साहब को बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।